मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है। गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। यह कोई और पानी नहीं है। गाते हैं हरदम। लोग मंदिर में जाते हैं हरदम, वहाँ राधे राधे गाते हैं हरदम। राधे कृष्णा तो मन में बसे हैं, राधे कृष्णा तो मन में बसे हैं। ये किसको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है। ये तीनों अलग अलग नहीं है। जो सत्य है ना वही चित्त है, वही आनंद है। अब सत्य किसे कहते हैं? सत्य मतलब सत्य वस्तु। संसार में दो चीजें हैं, एक सत्य है, एक असत्य है। सत्य जो कभी ना बदले और असत्य जो हर क्षण पल पल बदल रहा है। आप जब विचार करिएगा, अपने आप से सवाल जवाब करिएगा, अनुभव के धरातल पर खुद को ले जाइएगा, तो केवल एक ही चीज है जो कभी नहीं बदला है। पता है क्या? हमारी आत्मा, हमारा भीतरी स्वरूप। बाहर की सारी चीजें बदल रही हैं, हर पल बदल रही हैं। ये देखिए कुटिया कितना सुंदर बन गया है ना। अभी 2-3 साल के बाद देखिए कलर फेड हो जाएगा। हम सब जब जन्म लेते हैं तो कितने सुंदर सुंदर होते हैं, गाल अच्छे होते हैं, होठ अच्छे होते हैं, आंख अच्छी होती है, बाल सब काले होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं सब थोड़े और सुंदर होते हैं, उसके बाद सुंदरता का जो ढलान है वो शुरू हो जाता है। तो सत्य क्या है? अपने आप को जब आईने में खड़े होकर देखे आप, तो कभी ऐसा अनुभव हुआ क्या कि अरे अब तो हम पुराने हो गए ना? हम ये सोचते हैं ना कि ये शरीर थोड़ी पुरानी हो रही है, हम तो अभी वैसे के वैसे हैं। तो जो सत्य तत्व है ना वो कभी नहीं बदलता, और वो इस संसार में केवल 2 तत्व है, और मूल रूप से कहा जाए तो एक ही है, परमात्मा तत्व और उसी के अंश हम आत्म तत्व। तो ऐसे परमात्मा का निरूपण किया गया है कि जो सत्य तत्व है वही चिद है। चिद मतलब ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान स्वरूप किसे कहते हैं? जिसे भैया फोन लेके आप दूर जाइए, हमको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। कोई भी होगा अगर फोन उठा लिया ना तो फिर हम उसको क्षमा नहीं करेंगे, शाप देंगे भयंकर। फोन नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, आप हम पे कृपा कर दीजिएगा थोड़े समय के लिए ना। जरूरी फोन है तो आप कैंपस से बाहर जाइए, बात करके आ जाइए। तो चिद तत्व जो है, सत्य तत्व का निरूपण किया। चिद तत्व मतलब ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप मतलब 2 चीजें होती हैं। एक चीजों को जानने के लिए एक संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, और एक तत्व ऐसा है, वस्तु ऐसा है जिसको जानने के लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप कमरे में हैं और कोई पूछे कि ये बताओ वो हैंगर पे एक कपड़ा टंगा है, किस रंग का है? तो उसके लिए प्रकाश चाहिए, तभी तो आप देख के बताएंगे। अगर अंधेरा है, बिजली चली गई, रात के 9 बजे जाना है शादी में, समझ ही नहीं आ रहा क्या पहने क्या नहीं पहने। वो तो अच्छा है, मोबाइल का जमाना तो जला के आदमी देख लेता है। तो प्रकाश चाहिए तभी नजर आता है कि क्या चीज है सामने। लेकिन अगर कोई पूछे तुम कहाँ हो, तो आप तुरंत कहते हो अरे हम बैठे हैं बेड पर या कुर्सी पर। आपने खुद को कैसे जाना? क्या टॉर्च दिखाया खुद को? नहीं, क्योंकि हम स्वयं प्रकाश हैं। हम खुद से खुद को जान लेते हैं। तो ये जो हमारा स्वरूप है ना, ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश है। उसे कहते हैं चिद तत्व। जो सत्य है वही चिद है, और वही सच्चिद आनंद स्वरूप। आनंद मतलब वो कहीं और जाकर के खुशी नहीं ढूंढता है। हमारी भी यही आदत है, हम भी कहीं और जाके खुशी नहीं ढूंढते हैं। ये हमारा भ्रम है कि मोमो खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, खीर पूरी खाएंगे तो हमें बड़ा मजा आएगा। नहीं, वो हमारे मन की ना विच्छिन्नता है, मन की चंचलता है, मन की जो पागलपंती है ना, ढेर सारा ख्याल कि ये खा ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ जाए वहाँ जाए। फाइनली होता क्या है सुख? आप समझिए, जब हमारे भीतर की इच्छाओं का पूरा होता है वो बाहर के संसाधनों के द्वारा, और दूसरी इच्छाओं का जन्म नहीं होता है, तो उसके बीच का जो स्वरूप है ना हमारा, शांति जो हमारे भीतर की ना, वही सुख स्वरूप है। जैसे इच्छा जन्म लिया वैसे ही फिर शुरू कोशिश। बेसन लाएंगे दुकान से, फिर बैगन का काटेंगे, आलू काटेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर तलेंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर खा के कहेंगे अरे बहुत खा लिया, वो इतना कौन कहा था खाने के लिए।
तो एक एक विषय सुख को पाने के लिए कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और फिर फाइनली हमको कुछ सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो सुख है नहीं, वो खाली इच्छाओं का गिर जाना, इच्छाओं का क्षण भर के लिए पूरा हो जाना, और उस पूरा हुए समय में दूसरे इच्छा का न उठना, जो शांत स्वरूप हमारे आत्मा का है ना, वो हमको सुख स्वरूप अनुभव होता है। तो ऐसे परमात्मा का भी स्वरूप है। तो ये मंगलाचरण के इस श्लोक का अर्थ है। जीवन में 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन अवस्थाओं पे बात करेंगे। 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इनका हमारे जिंदगी में क्या असर है, किस तरह से हमारे जीवन को ये प्रभावित करते हैं, बहुत सारी चीजें जानने समझने को हमें समय समय पर मिलेगा। तापत्रय विनाशाय, भगवान की कृपा से हमारे जीवन के तीनों ताप का सदा सदा के लिए शमन हो जाता है, नाश हो जाता है। ये 3 ताप कैसे हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, प्राकृतिक जो आपदा है वो आदि दैविक। आदि भौतिक हमारे शरीर में बुखार हो गया, फोड़ा हो गया, दर्द हो गया, चोट आ गया। और आध्यात्मिक जिसका कारण बाहर कोई नहीं है, बैठे मुंह लटका के, क्या हुआ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मन बड़ा उदास उदास सा है, या किसी ने तकलीफ दे दिया, कोई अप्रिय बात कह दी, बुरा लगने वाला। जब हम खुद को जानते हैं, समझते हैं ना, तो कोई कुछ भी कहता है हम पे उसका असर नहीं होता, क्योंकि हमको मालूम होता है कि हम कौन हैं। इन सब चीज़ों का हम लोग निरूपण सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे। तो भगवान की कृपा से, भगवान की कथा श्रवण करने से तीनों तापों का सदा सदा के लिए शमन हो जाता है। मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुझे दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले।
जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। चेहरे से पर्दा हटाया, जहां तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया। बना ले बावरी को अब अपना दास, दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली मुरली वाले, मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।